इनिंग आपको समाप्त करने हैं। भैरव 11 की तरफ से 12th मैन यहाँ पे आ गए हैं या नहीं? आ गए हैं नहीं। भैरव 11 की तरफ से 12th मैन आ जाए। नौकार चैलेंजर की तरफ से 12th मैन आ चुके हैं। भैरव 11 यानी कि वसई की टीम और नौकार चैलेंजर्स ठाकुरद्वार की टीम इस समय दोनों आमने सामने। टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला भैरव 11 का। पांच और 4 का फील्ड का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। एक साइड में 5 तो दूसरे साइड में 4, यही कॉम्बिनेशन होगा। 5-4 के अलावा आप 6-3 नहीं कर सकते। 5 से ज्यादा आप ना तो आप साइड में ना तो ऑन साइड में फील्डर रख सकते हैं। 12th मैन बॉलिंग टीम के हैं आप, आ जाइए। महेश है गेंदबाज। जिनेश और भाविक की जोड़ी मैदान में। भाविक इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जिनेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए महेश है गेंदबाज। भाविक का सामना करने के लिए तैयार। लेफ्टी बैट्समैन पुल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेके छत में गेंद जाते हुए फील्डर उधर पहुंचे जरूर थे, लेकिन बाउंस होने के बाद गेंद काफी उछली, सीमा रेखा के बाहर जाते हुए श्रीनाथ ज्वेलर्स चौक का आता हुआ 4 रन। अम्बेश कप 2024 सीजन 5 में अम्बेश कप प्रेजेंटेड बाय अम्बेश ग्रुप विरार, पावर्ड बाय शाह भगवती लाल पन्ना लाल एंड कंपनी जवेरी बाजार। इस बीच गेंद को खेल दिया, यहां पर भी सिंगल मिल जाएगा। शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज भाविक और जितेश की जोड़ी। भाविक 5 रन बना करके खेल रहे हैं। भाविन है बल्लेबाज, भाविन और जितेश की जोड़ी इस समय मैदान में महेश की गेंद का सामना करते हुए। कुल 5 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। महेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सामने अब जिनेश राइट हैंडेड बल्लेबाज है। फील्ड का मुआयना करते हुए एक स्लिप रखी गई है, पॉइंट नहीं है, शॉर्ट कवर है, डीप कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है। लेकिन इस बीच गेंद को देखिए खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। यहां पे 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है अब 6 पे। तो 6 रन अभी तक बन चुके हैं। शुरुआत अच्छी मिल चुकी है नौकार चैलेंजर की टीम को। नौकार चैलेंजर ठाकुरद्वार की टीम है ये। नौकार चैलेंजर्स की अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। लेफ्टी भाविन इस बार रिवर्स स्विप करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। नाला सुपारा की टीम देखिए बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रही है। वहां पे कमलेश भाई है, पिंटू भाई है, मनोज भाई है। चर्चा किस चीज पे हो रही है? बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। वाइड का इशारा, वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 7 पे। महेश का लंबा बड़ा ओवर ये चलता हुआ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मिड ऑफ का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, उनके ऊपर से गेंद को खेल दिया। लेकिन मिडॉन के फील्डर को जब वेद खेला तो वहां पे लोंगन के फील्डर भागते हुए। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत शानदार है। 3 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 10 पे। पहला ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन नौकार चैलेंजर्स
बोलर्स संदेश भाई, 12th मैन हमारे स्कोरर के पास रहिए। स्कोरर हमारा नया है, खिलाड़ी भी बहुत जबरदस्त है, बैटिंग बॉलिंग भी बहुत जानदार करता है। शॉट अच्छा है, चौका मिलेगा सिन्हा ज्वेलर्स चौक का। एक और चौका आता हुआ सिन्हा ज्वेलर्स चौक का। हमारे दोनों स्कोरर इस समय बहुत बिजी हैं। 2 चौका आया, ऐसा नहीं कि एक चौके पे हितांशु बिजी थे, एक चौके पे रामजीत साहनी बिजी थे, दोनों लोग बिजी थे। और हमारे दाईं तरफ स्कोरिंग की जिम्मेदारी मैनुअल नहीं बल्कि डिजिटल स्कोरिंग की जिम्मेदारी रामजीत साहनी निभाते हुए, बाईं तरफ हितांशु मैनुअल स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, दोनों युवा हैं। क्रिकेट की चर्चा भी कर रहे हैं, बीच बीच में मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस बार रिवर्स क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला गया। फील्डर उस ओर थे, लगातार 3 गेंद पे 3 बाउंड्री आती हुई गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज भाविन। तरफ खेल बैठे हैं, क्या सफलता मिलेगी? संदेश ने इस संदेश को कबूल किया। भाविन इस समय वापस आते हुए कैच कराया, कैच लेने वाले फील्डर। अगर कोई नहीं रहता है तो मिड विकेट के फील्डर साथ दें, अन्यथा आप फिर बाद में कमेंट्री बॉक्स को ब्लेम मत करिएगा कि नहीं कैच किसने लिया, किसके खाते में कैच जुड़ा। ये आपसे एक निवेदन है, क्योंकि नाम ही नहीं मालूम तो फिर क्या होगा। चलिए अब तो हो गया, अब तो हो गया। हमारे रामजीत साहनी खुश नजर आ रहे हैं कि अब जो होना था हो गया सर, कोई बात नहीं। गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए नए बैट्समैन इस समय इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए नयन। कितना अच्छा इनका नाम है, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान नाम नयन। आगे से शुरू करेंगे तो भी वही आएगा, पीछे से शुरू करेंगे तो भी वही आएगा। इनके नाम का कुछ उल्टा नहीं है। ये बल्लेबाज पता नहीं उल्टे पलटे शॉट खेलते हैं कि नहीं, ये वक्त बताएगा। संदेश इस ओवर में महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन एक सफलता हासिल किया। भाविन को उन्होंने आउट कराया। संदेश का ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर से कितने रन आए हमारे स्कोरर बताएंगे। 14 रन आया, एक सफलता हाथ लगी, 24वां स्कोर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन और राहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे भैरव 11 की तरफ से। मुझे लगता है क्रिकेट के अलावा एक कंपटीशन यहाँ पे शाम के समय, कमल भाई हमारे टॉस के बॉस हैं,
कमल भाई एक कंपटीशन और होगा कि बड़े बाल किसके हैं, कमलेश भाई नाला सोपारा के कि जेके भाई के। हाँ दोनों के नापने पड़ेंगे और वो कंपटीशन भी आज होने वाला है यहाँ पे शाम के समय। हाँ हाँ कमलेश भाई ने फहराया और लहराया, बता दिया कि मैं जीतने वाला हूं। जेके भाई किधर हैं, दिख नहीं रहे हैं। जेके भाई आज आमतौर पे लंबे बालों के का कंपटीशन होता है लेडीज के बीच में, आज हमारे दो स्टार खिलाड़ियों के बीच में होगा। ये शॉट जबरदस्त है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे नहीं, लॉन्ग ऑन के फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए, क्या शानदार वहां पर फील्डिंग की गई, क्या गेंद को रोक लिया गया बाउंड्री की तरफ। फील्डर जैनित, क्या गजब की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। प्यार से इन्हें लोग गो टू बुलाते हैं, लेकिन गो टू नहीं है, ये कम टू है। गेंद को बाउंड्री के बाहर वापस बुलाया। ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन इस बार गो टू क्या पहुंच पाएंगे, वन बाउंस के बाद फील्ड करने की कोशिश। श्रीनाथ जेलस चौका आता हुआ 4 रन। गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 22 का ये चौका आता हुआ, रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 34 पे। बच्चे भी मैच देखने के लिए आए हैं, वहां पर खड़े हैं और वो डांस भी कर रहे हैं बच्चे। वाइट का इशारा आता हुआ, वैसे तो ये बच्चे हैं 9वीं या 10वीं वाले स्टूडेंट होंगे देख करके लग रहा है, लेकिन मौसम बिल्कुल फरवरी का महीना है, अभी 14 तारीख बीता है वैलेंटाइन डे, इसलिए बच्चे खुश नजर आ रहे हैं वहां पे। मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी बच्चे, लेकिन इस समय लुत्फ उठा रहे हैं अपने बल्लेबाजी का। ये बल्लेबाज, क्या शानदार कैच, फील्डर वही है जयनीत, क्या शानदार कैच जयनीत के द्वारा। स्कोर इस समय 35 पे रुका हुआ। आफ्टर 2.4 ओवर स्कोर इज 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। नौकार चैलेंजर्स ठाकुर द्वार की टीम इसमें बल्लेबाजी कर रही है, सामने वैरव 11 की टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरी है टॉस जीत करके। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद बैकफुट पे जाकर के उसे कवर और पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं। राहुल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस ओवर में राहुल जैन 5 गेंदें किए हैं, 7 रन खर्च करके एक सफलता हासिल कर चुके हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल जैन, सामने नीलेश। दूसरी गेंद इस ओवर की खेलते हुए, इस बार सीधे बल्ले से खेला लॉन्गन के क्षेत्र में। लॉन्गन के फील्डर 8-10 कदम बाउंड्री के अंदर आए और गेंद को उठाया, वापस किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन इसमें एक्स्ट्रा के आए हैं। इस समय नौकार चैलेंजर्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है।
बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, आज के दिन का चौथा मुकाबला भैरव इलेवन वर्सेस नौकार चैलेंजर्स के बीच का। सशक्त दोनों टीमें जैनित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने है नीलेश, 2 गेंद पे 1 रन बना करके नीलेश खेलते हुए इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को केला पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर उस ओर मौजूद, सिंगल मिलेगा केवल और 1 रन से संतुष्ट होते हुए स्कोर 37 पर जा पहुंचा है इस समय ठाकुर द्वार का। टीम का नाम कितना अच्छा है देखिए, नौकार चैलेंजर्स ठाकुर द्वार। अब ठाकुर द्वार तो एक एरिया है हमारे समझ से, लेकिन इसका मीनिंग भी मैं बताना चाहूंगा। इस बीच देखिए गेंद को खेल दिया वाइड स्लोगान के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर है। 39 पे 3.2 ओवर के बाद भगवान विष्णु को ठाकुर कहा जाता है और ठाकुर द्वार जाने का जिसे मौका मिलता है वो सौभाग्यशाली होता है। ईश्वर के सिर चरणों में जिसे मौका मिलता है। आप स्टंप के बाहर की गेंद खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने शानदार कैच लिया। विकेट कीपर करण ने कोई कारण वहां पर नहीं छोड़ा। नए बैट्समैन, न्यू बैट्समैन जय। हेलो, हाँ, 40 रन बन चुके हैं। 3.4 ओवर का खेल हुआ है ठाकुर द्वार की इनिंग का। नीलेश 3 गेंद पे 2 रन बना करके सामना कर रहे हैं इस समय। अच्छी गेंद, अब स्टंप के थोड़ी बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश, डॉट गेंद होती हुई। 41 रन बन चुके हैं ठाकुर द्वार के इस समय और अब सामना करने के लिए इस समय जय सुराना। 1 गेंद पे 1 रन बना करके जय सुराना खेल रहे हैं। नीलेश 4 गेंद पे 3 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। जयनीत के गेंद का सामना करने के लिए जय सुराना। जय सुराना के लिए सुर्रा गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, रन नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इनिंग कितने बजे? ओवर का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 41, लॉस ऑफ 3 विकेट। 5वें ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं विरल और विरल के सामने है इस समय बल्लेबाज नीलेश। नीलेश के लिए ये गेंद आप स्टंप पर, यह गेंद थी, उठा करके गेंद को खेल दिया। गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाते हुए फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर से भागते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। अच्छा थ्रो था 2 रन लेने का, लेकिन मौका नहीं छोड़ा वहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा करते हुए। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए महावीर 11 और खारगर 11 के कैप्टन आ जाए। हमारे टॉस के बॉस कमल जी स्टेज पर बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल भाई। आज कमल भाई की उम्र 16 साल की लग रही है, कुछ तो बात है। जबकि 16 साल के ऊपर कमल भाई का एक बच्चा भी है, स्कोरिंग भी बहुत अच्छा करता है वो।
आउट हो करके यहाँ पर वापस आना पड़ेगा। महावीर 11 और खारगर। नहीं था, दौड़ के गए, फिर पूछ करके आए, अब बता रहे हैं क्या नाम है बैट्समैन का। शिखर। तेजस है। चलिए शिखर भी बोला तो चलेगा, शिखर पे जाना चाहिए इनको। हमारे टॉस के बॉस कमल जी, भगवती ज्वेल्स से बहुत बहुत स्वागत है कमल भाई। और मैं चाहूंगा कि भैरव 11 और नौकार चैलेंजर्स के बीच का ये मैच चल रहा है, इसके बाद का मैच जो है महावीर 11 और खारगर 11। महावीर 11 और खारगर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। महावीर 11 और खारगर 11 टॉस के बॉस कमल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे टॉस के बॉस भगवती ज्वेल से कमल जैन जी का देखिए अब स्वागत करने के लिए हमारी अम्बेश ग्रुप के यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो हैं, अंग वस्त्र दे करके, साथ में श्रीफल दे करके, हाँ हाँ हमारी राजस्थानी परंपरा वो पगड़ी पहना करके स्वागत करते हुए कैमरामैन इस खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए लो ऑफ टोकन भी वहां पर दिया जा रहा है। इस बीच आखिरी ओवर की गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, एक रन मिला, दूसरे रन की तलाश है, 2 रन क्या पूरा हो जाएगा, क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे नानी शाइकर बल्लेबाज तो छटपटा रहे थे। 48 रन तो बन चुके हैं, 48 पे 4.5 ओवर के बाद ओवर हुआ अभी पूरा। एक बार स्कोर बता दें क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा अपडेट नहीं है। 50 रन बन चुके हैं, 51 का टारगेट दिया गया है, 51 का टारगेट यहां पर दिया गया है।
हमारे डिनर स्पॉन्सर हनी मेहता यानी कि राजेंद्र गोल्ड, श्री नाकोड़ा ग्रुप, आप पूरा ग्रुप स्टेज पे आ जाए। श्री नाकोड़ा ग्रुप आप स्टेज पे आ जाएं, जितने भी मेंबर हैं नाकोड़ा ग्रुप के आप स्टेज पे आ जाएं। हमारे डिनर के स्पॉन्सर हनी मेहता जी। बिल्कुल, श्री नाकोड़ा ग्रुप की तरफ से अगर बात किया जाए, पीयूष भाई, मतलब कभी भी अम्बेस कप की जब बात आती है, कोई भी स्पॉन्सरशिप की बात आती है तो सीधा कहते हैं कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप के लिए कोई दिक्कत है तो सीधे हमारे पास फोन करिए। पीयूष भाई के लिए जोरदार तालियां, श्री नाकोड़ा ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। और मुझे लग रहा है कि अगली बार के स्पॉन्सरशिप अंकित की तरफ से मिलेगी। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद उठा के खेला। इस बार कवर पॉइंट के फील्डर दोनों भागते हुए गेंद को रोका गया पॉइंट बाउंड्री के बिल्कुल करीब से। 2 रन के साथ अब शुरुआत हो चुकी है। स्कोरबोर्ड पे रन अंकित हो चुके हैं भैरव 11 के। समय का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अभी ये चौथा मैच चल रहा है, 15 मैच कर रहे हैं। कितने बजे इनिंग शुरू हुई है ये स्कोरर बताएं तो फिर हम थोड़ा सा यहां पर 12:14 पर ये इनिंग शुरू हुई है। तो 14 यानी कि आपको 12:34 पर ये इनिंग समाप्त करनी है। बारह 34 पर आपको ये इनिंग समाप्त करनी है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बीस मिनट के ऊपर का समय अगर होता है, आपका 5वां ओवर शुरू नहीं हुआ है, तो एक फील्डर आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर और लाना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंद, गुड लेट पे टिप्पा खाई, उछलती हुई गेंद निकल गई अब स्टंप की तरफ की गई ये गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट कीपर ने अच्छा काम वहां पर किया। 3 रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। ये मुकाबला बहुत जबरदस्त चल रहा है भैरव 11 वर्सेस नौकार चैलेंजर्स के बीच का। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं इस समय भैरव 11 की। अगर बात किया जाए एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए चेतन, पहला ओवर किया था जीतू ने, 9 रन दिया। अब चेतन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस समय नौकार चैलेंजर्स की तरफ से। सामने राहुल और जैनित की जोड़ी मैदान में। राहुल लेफ्टी बैट्समैन इसमें सामना करने के लिए तैयार, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। बैकवर्ड पॉइंट डीप कवर मिड ऑफ, इस बीच गेंदबाज ये पुल टॉस गेंद और इसे
मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर डीप मिड विकेट में मौजूद है। एक रन लिए, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। मौसम बड़ा खुशमिजाज यहाँ पे नजर आ रहा है, धूप छांव भी चल रहा है, कड़ी धूप के बीच में हल्का सा छांव आ जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैच का लुत्फ सभी लोग उठा रहे हैं, लेकिन बस चौथा मैच अभी शुरू हुआ है। चौथे मैच की दूसरी इनिंग अभी शुरू हुई है, यूं कह लीजिए। 51 रनों का लक्ष्य है, टारगेट है। इस बार भी फुल टॉस गेंद, अब मिड विकेट के छत में फील्डर देखना है रोक पाते कि नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर की गई, बैकअप बहुत शानदार था, बहुत शानदार बैकअप। डीप स्क्वायर लेग से आप डीप मिड विकेट के क्षेत्र में भाग करके जा रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं, तो आप बड़े अच्छे धावक हैं, बड़े अच्छे आप रनर हैं वहां पे। चेतन के इस ओवर में अभी तक 2 गेंदें डाली गई हैं, दोनों गेंद पे 2-2 रन आए हैं। रन संख्या इस समय 13 पर जा पहुंची है और सामना करने के लिए फिर से एक बार तैयार है राहुल। चेतन की ये गेंद, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव है, लेकिन फील्डर मिड ऑफ पे मौजूद है, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो। बहुत अच्छी फील्डिंग अभी तक हो रही है। नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल, नारंगी का खूबसूरत हरा भरा ग्राउंड और अम्बिश कप 2024 सीजन 5 का ये मुकाबला यहां पर चल रहा है। तमाम जो स्पॉन्सर हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, शुक्रिया। अगली गेंद चेतन की, इस बार भी खूबसूरत तरीके से खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में खेल बैठे। शानदार कैच वहां पर मिड ऑफ के फील्डर के द्वारा, लॉन्ग ऑफ के फील्डर से गए, हाथ मिलाए, अब वापस आ रहे हैं, लेकिन कितने रन? 14। आउट होकर के आए जयनीत, एक 6 बस लगाए थे, उसके बाद खाता उनका जो 6 से खुला था, बाकी सिंगल नहीं ले पाए। इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर लंबी दौड़ लगा के आए थे वहां पर कैच करने की कोशिश, लेकिन गेंद सीने से टकराई। हाँ, जब कोई आपके सीने से लग जाता है तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। अच्छा कैच वहां पर हो सकता था, कोशिश अच्छी थी, फील्डर अच्छे हैं। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हैं 12:14 पर इनिंग शुरू हुई थी, 12:24 हो चुके हैं, तो 10 मिनट आपको और है जिसमें आपको ये इनिंग समाप्त करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की जरूरत है। बैट्समैन अगर कोई आउट होता है, बैटिंग टीम भी थोड़ा सा साथ निभाए, एक दूसरे को, दोनों बैट्समैन 30 यार्ड सर्कल के अंदर क्रॉस करें। शिखर आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, और शिखर के सामने लेफ्टी बैट्समैन राहुल। आ, 16 पर
एक और अब जाकर के सामना करने के लिए इस समय तैयार होते हुए ये गेंद अच्छी थी और इसे खेला। सिंगल लेते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है 17 पे। तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, फील्डर रिस्ट्रिक्शन है, 38 सर्कल के बाहर केवल 3 ही फील्डर हैं। अठारह रन वाइड के साथ और जबरदस्त यहां पे गेंदबाजी हो रही है। अगर देखा जाए इस समय नौकार चैलेंजर्स की तरफ से भैरव 11 को जो लक्ष्य दिया गया है 51 रनों का, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है गेंदबाजों के द्वारा। इस बार पुल टॉस बना लिया, गेंद खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के ऊपर निकली, चंदन प्लाईवुड सिक्सर आता हुआ 6 रन। चौबीस पर 1, 2.2 ओवर का खेल हुआ है। इस बार भी शानदार बल्लेबाजी है, हाफ हेलीकॉप्टर शॉट जरूर है ये। गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाते हुए फील्डर उस ओर मौजूद है, गेंद को रोका गया, वहां पे नहीं रोका गया, क्या कुछ हुआ, अंपायर से बहुत सारे प्रश्न होते हुए। अंपायर कितना रन है, क्या है? अंपायर कितने रन है? अंपायर कितने रन है? चौका, 4 रन। चौका यानी कि श्रीनाथ ज्वेलर्स चौका आता हुआ 4 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 28 पे। 2.3 ओवर के बाद इस समय भैरव 11 वसई की टीम 28 रन बना ली है। 15 गेंद में 23 रन की अभी भी आवश्यकता है। हवा में गेंद है, फील्डर उस ओर है, अच्छा कैच, कैच लेने वाले फील्डर करण आ गए, अर्जुन की बारी है, लेकिन अभी भी यहां पर कितने रन बनाने की तैयारी है? 14 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता भैरव 11 की टीम को। क्या भैरव 11 की टीम ये 14 गेंद पे 23 रन बना लेगी या नहीं बना पाएगी? ये तो वक्त बताएगा। 51 रनों का टारगेट है, लेकिन इनिंग को थोड़ा सा तेजी से जारी रखने की कोशिश की जाए। शिखर कि अगली गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए इसे स्विप करने की कोशिश, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, थर्ड मैन बीट हुए, गेंद फाइन लेके बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। लेग बाई का इशारा था वो अंपायर का। श्रीनाथ ज्वेलर्स चौका, 4 रन। और चौका, चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुके इसमें 32 पे। 32 बने हैं, 19 बनाने हैं। 13 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता है इस समय भैरव 11 को। जबरदस्त ये मुकाबला। करण फिलहाल सामना करने के लिए तैयार। दूसरी गेंद का सामना करते हुए करण वहां पर निस्सहाय असहाय नजर आए।
गेंद शरीर से टकराई, स्टंप की तरफ जा रही थी। जब तक मुड़ते, पैरों से रोकते, बैट से रोकते, गेंद स्टंप से टकरा गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी बहुत मुश्किल से बहुत दिनों के बाद मिला हो, और मिलते वक्त ये नहीं देख रहा है कि हम बीच चौराहे पे खड़े हैं कि गार्डन में खड़े हैं। एक दूसरे के गले केवल लिपट सा गया था, वैसे गेंद लिपट गई स्टंप से। 3 ओवर की समाप्ति, 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, कौशिक इस समय बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में इस समय नौकार चैलेंजर्स की टीम अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन भैरव 11 के बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। बॉलर्स नेम नयन, और नयन के सामने इस समय राहुल, लेफ्टी बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए आए हैं। राहुल आप स्टंप पर नीचे रहती विकेट, डिफेंसिव होकर के खेला, कवर्स के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए छोर को परिवर्तित किया। कितने पर खेल रहे हैं राहुल? 9 गेंद पे 10 रन बना करके राहुल खेल रहे हैं, और कौशिक को अभी भी खाता खोलना है। राइट हैंडेड बल्लेबाज है, कोई स्लिप नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन, डीप कवर, मिड अप का फील्डर, वाइडिश, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री पर, एक फाइन लेग। 33 रन बने हैं 11 गेंद में, अभी भी 18 रन की आवश्यकता है। 11 पे 18। इस बार हवा में उठा करके खेल दिया, थ्रो अच्छा था मिड विकेट के फील्डर के द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। रन संख्या पहुंच चुकी है 35 पे 35 पे। अभी भी यहां से 16 रन की और आवश्यकता। 10 गेंद 16 रन, 10 गेंद 16 रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब डीजे की जिम्मेदारी फिर से मयूर निभाते हुए, बहुत देर तक आशीष निभा रहे थे, और आशीष भाई डीजे बजाने में भी माहिर है, ये हमें पता चल गया। फुल टॉस गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं गई, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन लिए। दूसरे रन की मंशा थी वहां पर। दूसरे रन की मंशा थी, लेकिन अपनी इच्छा आकांक्षा को वहां पर खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए अब लेफ्टी बैट्समैन राहुल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। पुल करने की कोशिश, लेकिन स्टंप पर उछलती हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा अंपायर का। 37 हुआ स्कोर। 3.3 ओवर के बाद 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। इस बार फिर गेंद का पहला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, एक रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है 38 पे। 8 गेंद 13 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए भैरव 11 की टीम को। तीन 3.5 ओवर के बाद 40 पे 3, और अंपायर ध्यान देंगे नेक्स्ट ओवर में एक एक्स्ट्रा प्लेयर 38 सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि अब यहां पे 20 मिनट समाप्त हो चुके हैं। अभी चौथा चल रहा है ना, 5वां नहीं हुआ ना। हाँ Say
पांचवा ओवर आपका 20 मिनट के अंदर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 गेंद पे 11 रन की आवश्यकता। दो भी ज्यादा हुआ ना, 1-2 मिनट चलता 36 हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गया, अभी नहीं स्टार्ट हुआ पांचवा। 6 गेंद पे 11। अच्छी गेंद नहीं है ये, वाइड का इशारा ऑफिसम के बाहर। 6 गेंद 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए भैरव 11 की टीम को। इसके बाद महावीर 11 और खारगर 11 की टीम बिल्कुल रेडी रहेगी। छह पे 10 काम्बस हवा में उठा दिया है गेंद को, फील्डर बहुत लंबी, हा फास्ट ट्रेंड पकड़ने के चक्कर में इतना तेजी से आगे बढ़ते चले गए, जाकर के पता चला ये ट्रेन कार शेड में जाने वाली है। इसे पकड़ना कोई फायदेमंद वाला काम नहीं है। 5 गेंद 8 रन की आवश्यकता। ये शॉट अच्छा है, यहां पे 2 रन भी मिल जाएगा। रन संख्या पहुंच चुके हैं 45 पे, 6 रन और चाहिए। 4 पे 6, 4 पे 6। अब बहुत गेंदें बची हैं 3 और 3 पे 4 रन की आवश्यकता है। मुकाबला दिलचस्प हो चला है। तीन गेंद पे 4 रन चाहिए। नीलेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, सामने राहुल डॉट गेंद। 13 गेंद पे 17 रन बना करके खेल रहे हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो गया। 2 पे 4, 2 गेंद और 4 रन। 2 पे 4, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 2 गेंद के बाद समाचार। 2 पे चाहिए 4। फॉलो थ्रो पे फील्ड किया, रन आउट होकर के वापस आएंगे राहुल। जीता हुआ मैच हाथ से फिसल रहा है इस समय भैरव 11 के सामने से। 1 पे 4। एक पे 4 कंपल्सरी चेज है। हाँ, 1 पे 4 चाहिए, लेकिन सोचिए भैरव 11 की टीम अपने पैर पे कुल्हाड़ी कहीं ना कहीं मार ली है।
अपने इस मैच को फंसा लिए, लेकिन अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है। भैरव 11 के बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है कि मैच में वापसी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमें बिल्कुल रेडी रहेंगी। महावीर 11 और खारगर 11। महावीर के फील्डर मैदान में जाएंगे, खारगर के बैट्समैन मैदान में जाएंगे। और इस मुकाबले को नौकार चैलेंजर्स की टीम ने जीत लिया। नेक्स्ट मैच तुरंत शुरू किया जाए, नेक्स्ट मैच तुरंत शुरू किया जाए।